ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम गण गणपतये नमः। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दीपावली की रात थी। रोहन, जो आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा था, ने सुना कि इस शुभ अवसर पर माता लक्ष्मी की कहानियां सुनना बहुत फलदायी होता है। उसने निश्चय किया कि इस बार वह पूरी श्रद्धा से इन कहानियों को सुनेगा। वह मंदिर गया जहां पुरोहित ने दीपावली की महिमा और माता लक्ष्मी की कथाएं सुनाई। रोहन ने मन लगाकर सभी कहानियां सुनी और अपने परिवार की खुशहाली और समृद्धि की प्रार्थना की। कुछ ही समय में उसके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव आने लगे। उसे एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव मिला, उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और परिवार में खुशियां लौट आईं। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस दिन की कहानियां सुनना आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। यदि आप इन कहानियों को नहीं सुनते तो आपको अनचाही बाधाओं और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। एक गरीब व्यक्ति ने ये कहानियां सुनी और उसके बच्चों तक को इसका लाभ मिला। सारी समस्याएं दूर हो गईं। ये कहानियां आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाती हैं। इसलिए अनुरोध है कि पूरा वीडियो ध्यान से देखें और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। याद रखें, ऐसा सुनहरा अवसर बार बार नहीं मिलता, इसे न जाने दें। एक गांव में एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी ब्राह्मणी रहते थे। उन्होंने अपने घर में भगवान गणेश महाराज और माता लक्ष्मी को स्थापित कर रखा था। ब्राह्मण रोजा उनकी सेवा और पूजा अर्चना करते, जबकि ब्राह्मणी रोज खाना बनाकर भगवान को भोग लगाती थीं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ वे छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। जब ब्राह्मणी भोजन बनाती तो ब्राह्मण से कहती, भोग लगा दो जी। ब्राह्मण जवाब देते, तू ही लगा दे, मैंने अपनी पूजा समाप्त कर ली है। जब भगवान को सुलाने या आरती का समय होता तो वे इसी तरह बहस करते। ब्राह्मण कहते, तू कर दे, और ब्राह्मणी कहती, तुम कर दो। इसी नोक झोंक के साथ उनका जीवन चलता रहा। इसी प्रकार कार्तिक मास आया और दीपावली के दिन ब्राह्मणी ने भोजन तैयार किया। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, भोग लगा दो। ब्राह्मण ने कहा, तू ही लगा दे। इस पर फिर से उनमें नोक झोंक हुई और वे दीपावली के दिन भी लड़ने लगे। उनके घर में विराजमान गणेश जी महाराज ने माता लक्ष्मी से कहा, माता, ये दोनों तो हमेशा झगड़ते रहते हैं। चलिए यहाँ से चलकर किसी और के घर में आसन ग्रहण करते हैं। ये कहकर वे दोनों निकल पड़े। थोड़ी दूर पर उन्हें एक घर दिखाई दिया और वे अंदर चले गए। अंदर जाकर देखा तो देवरानी और जेठानी आपस में लड़ रही थीं। घर का आंगन गंदा पड़ा था। झूठे बर्तन इधर उधर बिखरे थे। हर जगह गंदगी और मक्खियां भिन भिना रही थीं। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। माता लक्ष्मी ने कहा,
यहाँ तो मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी। फिर वे गणेश जी महाराज के साथ दूसरे घर की ओर चल पड़ी। दूसरे घर पहुंचे तो देखा कि वहां बहू अपनी सास से लड़ रही थी। रसोई बिखरी हुई थी और भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। तीसरे घर पहुंचे तो ननद अपनी भाभी से झगड़ रही थी। चौथे घर में भाई ही भाई से लड़ रहा था। हर जगह यही हाल था, कहीं सफाई नहीं, न ही भोजन पानी की व्यवस्था। अंत में माता लक्ष्मी ने कहा, पुत्र, यहाँ कहीं भी हमें ठहरने लायक जगह नहीं मिल रही है और घूमते घूमते काफी समय भी बीत गया है। चलो वापस ब्राह्मणी के घर ही चलते हैं। यह कहकर वे दोनों ब्राह्मणी के घर की ओर लौट गए। घर के द्वार पर पहुंचते ही उन्हें स्वादिष्ट पकवानों की महक आने लगी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। ब्राह्मणी ने पूछा, कौन है? गणेश जी महाराज ने कहा, ब्राह्मणी, दरवाजा खोलो। हम हैं। ब्राह्मणी ने अंदर से कहा, जाओ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। पहले तो तुम चले गए थे, अब क्यों आए हो? वे बोले, ब्राह्मणी, दरवाजा खोलो, अब हम नहीं जाएंगे। ब्राह्मणी ने कहा, मैं कैसे मान लूं कि आप वापस नहीं जाओगे? पहले मुझे वचन दीजिए, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। लक्ष्मी माता ने कहा, बताओ ब्राह्मणी, क्या मांगती हो? ब्राह्मणी ने कहा, मुझे 2 अन्न, 2 लक्ष्मी, 2 दूध की कड़ाही, 2 पुत्र पालन के लिए और 2 सोने के आभूषण। ब्राह्मणी ने आगे कहा, मुझे एक बहू दो, 2 घोड़े, 2 हाथी, लाव लश्कर, मेरी उम्र 212 वर्ष की हो जाए और ब्राह्मण की उम्र 12 वर्ष की हो जाए, ऐसा वचन दो। लक्ष्मी माँ बोली, जा ब्राह्मणी, हमने तुझे वह सब दिया जो तूने मांगा है। तब ब्राह्मणी ने द्वार खोला। माँ लक्ष्मी और गणेश जी महाराज ने उससे कहा, ब्राह्मणी, आज तो तूने हमें ठग लिया, लेकिन याद रखना, आज के दिन यानी दीपावली की रात को अपने आंगन में चौका पूरकर चौमुखा दीपक पूरी रात जलाना। ऐसा करने पर मैं तेरी 7 पीढ़ियों तक तेरे घर में विराजमान रहूंगी। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज और माता लक्ष्मी ब्राह्मणी के घर में विराजमान हो गए। बोलो माता लक्ष्मी की जय, भगवान गणेश जी की जय। अब हम लक्ष्मी माता की दूसरी कथा सुनते हैं, जिसे विशेष रूप से दीपावली पर सुना जाता है। प्राचीन काल की बात है। एक बार कार्तिक मास की अमावस्या की रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण कर रही थीं, लेकिन घोर अंधकार के कारण उन्हें सही दिशा का ज्ञान नहीं हो पा रहा था। मार्ग से भटकते हुए उन्हें दूर कहीं दीपक की रोशनी दिखाई दी। लक्ष्मी माँ उस रोशनी की ओर बढ़ी और देखा कि वह एक झोपड़ी है। वहां एक वृद्ध स्त्री अपने घर के बाहर दीपक जलाए हुए थी और दरवाजा खुला था। वह बूढ़ी स्त्री अपने आंगन में बैठकर अपना काम कर रही थी। देवी लक्ष्मी ने उस वृद्धा से रात भर ठहरने का स्थान मांगा। वृद्धा ने उन्हें विश्राम के लिए स्थान और बिस्तर की व्यवस्था कर दी। लक्ष्मी माता वहां रुक गईं। वृद्धा के स्वभाव और समर्पण से माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई। इस बीच वह वृद्धा काम करते करते वहीं सो गई। अगले दिन जब वह जागी तो देखा कि उसकी साधारण झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई है। उसके घर में धन धान्य की भरमार हो गई थी। माता लक्ष्मी कब वहां से अंतर ध्यान हो गई
उसे पता भी नहीं चला। लक्ष्मी माता ने कहा था, जो भी अंधकार में दीपक जलाकर मार्ग को उज्जवल करता है, उसे मेरा आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता है। तभी से हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या की रात को प्रकाश उत्सव मनाने और देवी लक्ष्मी की पूजा की परंपरा चली आ रही है। इस दिन माता लक्ष्मी के आगमन के लिए पूजा पाठ करते हुए घरों के द्वार खुले रखने चाहिए। दीपक जलाकर घर और मार्ग को प्रकाशमय करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। तो बोलो माता लक्ष्मी की जय। कार्तिक अमावस्या के दिन। कार्तिक अमावस्या के दिन तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि तुलसी पूजा से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। तुलसी जी की पूजा करके भक्त भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। इस महीने में अमावस्या के दिन स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है और पूजा अर्चना की जाती है। तुलसी के पौधे का दान भी किया जाता है। तुलसी जी की पूजा करने से न केवल घर में रोग और दुख दूर होते हैं, बल्कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। आइए अब हम माता तुलसी की कथा सुनते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। प्राचीन समय में एक गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें ननद और भाभी साथ रहती थीं। ननद और भाभी के बीच हमेशा नोक झोंक होती रहती थी। ननद बहुत ही सहज और सरल स्वभाव की थी। भाभी बात बात में ननद की गलतियां ढूंढकर ताने मारती रहती थी और उसकी सरलता का दुरुपयोग करती थी। इस कारण परिवार में उन दोनों के बीच सदा खटपट बनी रहती थी। भाभी का क्रोध ननद पर आए दिन भड़कता रहता था। ननद अत्यंत सात्विक और धार्मिक स्वभाव की थी। प्रातःकाल स्नान करके सर्वप्रथम तुलसी माता की पूजा करती और तत्पश्चात घर के अन्य कार्यों में लग जाती। यह सब देखकर भाभी को अच्छा नहीं लगता था। वह सोचती थी, यह कब यहां से जाएगी ताकि मैं चैन की सांस ले सकूं। ननद का सबसे अधिक लगाव तुलसी माता की पूजा में था, लेकिन भाभी उसकी पूजा देखकर मन ही मन चिढ़ती रहती थी। एक दिन भाभी ने नंद से कहा, तुम्हारे तो सारे काम इसी तुलसी के पौधे से पूरे होते हैं। इसी तुलसी के गमले को साथ लेकर अपनी ससुराल चली जाना। नंद बहुत ही भोली भाली थी। उसने जवाब दिया, मैं तो कुछ नहीं जानती, सब तुलसी माता ही जानती हैं। मैं तो उन्हीं की कृपा पर जीवित हूँ। जैसा मुझसे बन पड़ता है, मैं तो उनकी पूजा करती रहती हूँ। लेकिन भाभी बहुत चालाक थी। वह नंद को नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी और हमेशा अवसर की तलाश में रहती थी कि कब मौका मिले और वह उसे शर्मिंदा कर सके। पूजा करते करते नंद का बचपन बीत गया और वह युवा हो गई, विवाह योग्य हो गई। भले ही भाभी उससे ईर्ष्या करती थी, लेकिन उसके भाई को अपनी छोटी बहन से अत्यधिक प्यार था। भाई चाहता था कि उसकी बहन का विवाह एक संपन्न परिवार में हो। उसने पास के गांव में एक अच्छा घर और वर देखकर नंद की शादी तय कर दी। समय आने पर बाजे गाजे के साथ बारात उनके घर आ गई। बारात का भव्य स्वागत हुआ और विधिवत द्वाराचार संपन्न हुआ। इसके बाद आंगन में बारातियों की पंक्ति बैठ गई। भाभी नंद से जल भुन रही थी और उसके शुभ कार्य में बाधा डालना चाहती थी। उसने बारातियों की पत्तलों पर भोजन के स्थान पर तुलसी के गमले की मिट्टी पर सवा दी। वह सोच रही थी
कि पत्तलों पर मिट्टी देखकर बाराती नाराज होकर उठ जाएंगे और नंद का विवाह नहीं हो पाएगा, जिससे उसे कुलक्षणी माना जाएगा। लेकिन नंद पर तुलसी माता की पूर्ण कृपा थी। उनकी कृपा से उस मिट्टी से पत्तलों पर 56 प्रकार के व्यंजन प्रकट हो गए। बारातियों ने जी भरकर भोजन किया और प्रीति भोज की बहुत प्रशंसा की। यह सब देखकर भाभी मन मसोस कर रह गई, लेकिन वह नंद को नीचा दिखाने पर तुली हुई थी। विदाई के समय भाभी ने दहेज के स्थान पर तुलसी का गमला रख दिया और गहनों के रूप में नंद को तुलसी की माला और मंजरी पहना दी। लेकिन तुलसी माता की कृपा से गमले के स्थान पर सैकड़ों सोने चांदी के बर्तन बन गए और माला मंजरी के स्थान पर सोने और हीरे के हार। यह देखकर भाभी सोचने लगी कि वास्तव में नंद पर माता तुलसी की पूर्ण कृपा है, जिसके कारण वह उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रही है। कुछ समय बाद भाभी की बेटी भी विवाह योग्य हो गई। उसने अपनी बेटी का विवाह तय किया। नंद की शादी में तुलसी के गमले का प्रभाव देखकर भाभी ने सोचा कि वह भी अपनी बेटी की शादी में तुलसी के गमले का उपयोग करेगी और उसके सारे काम पूरे हो जाएंगे। यह सोचकर उसने कोई विशेष तैयारी नहीं की और बस दिखावे के लिए अपनी पुत्री से थोड़ा बहुत तुलसी माता की पूजा करवाने लगी। लेकिन कहा जाता है कि भगवान तो केवल भाव के भूखे होते हैं। महाकवि तुलसीदास भी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उसकी बेटी की बारात आ गई और टीका के बाद बाराती भोजन के लिए आंगन में बैठ गए। घर में भोजन की कोई तैयारी नहीं थी। भाभी ने बारातियों की पत्तलों पर तुलसी के गमले की मिट्टी परसवा दी, लेकिन इस बार उस मिट्टी से कोई व्यंजन नहीं बने। बाराती नाराज होकर पत्तलें छोड़कर उठ गए, जिससे भाभी को शर्मिंदा होना पड़ा। विदाई के समय भाभी ने दहेज के स्थान पर तुलसी का गमला रख दिया। इसे देखकर ससुराल में उसकी बेटी की बहुत बदनामी हुई और ससुराल वालों के मन में बुराई की गांठ बन गई। वे इतने नाराज हुए कि उन्होंने लड़की को मायके भी नहीं जाने दिया। कहावत है कि जो दूसरों के रास्ते में गड्ढा खोदता है वही उसमें गिरता है। भाभी नंद का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, लेकिन अपनी दुर्भावना के कारण उसकी बेटी का जीवन संकट में पड़ गया। यह 16 आने सत्य है कि जो सच्चे मन से तुलसी माता की पूजा करता है, तुलसी माता की सदैव उस पर कृपा रहती है और उसका कभी अनिष्ट नहीं होता। नंद का भाई उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, बहन को ससुराल गए हुए बहुत दिन हो गए हैं। मैं अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जा रहा हूँ। भाई ने कहा, यदि कुछ उपहार ले जाने हो तो मुझे दे दो। पत्नी तो पहले से ही क्रोध में भरी हुई थी। वह सोच रही थी, मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। जितना मैं उसका बुरा चाहती थी उतना ही उसका भला होता गया और हमारी बेटी का पूरा जीवन दुखों से भर गया। अंततः उसने अपने पति को ज्वार के थोड़े से दाने एक पोटली में बांधकर दे दिए और कहा, अब आप अपनी लाडली बहन के घर चले जाइए। आप कभी अपनी बेटी को बुलाने की बात नहीं करते। भाई चुपचाप पोटली लेकर चल दिए और बहन के ससुराल पहुंचकर वह पोटली बहन की सास को सौंप दी। लेकिन तुलसी माता की कृपा से वे ज्वार के दाने हीरे और जवाहरात में बदल गए। यह देखकर पूरे परिवार ने पुत्र वधू के मायके वालों की बड़ी प्रशंसा की
अपने प्यारे भाई से मिलकर बहन को बहुत आनंद हुआ। भाई का बहुत आदर सत्कार हुआ। 3-4 दिन बहन के ससुराल में रहकर भाई उसे लेकर घर लौट आया। तुलसी माता, जिस प्रकार आपने नंद को दिया, उसी प्रकार इस कथा को कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सभी को देना, और जैसा भाभी की बेटी को दिया वैसा किसी को न देना। बोलो तुलसी माता की जय। अब हम दीपावली के इस विशेष पर्व पर गणेश जी महाराज की अन्य कथाएं सुनते हैं। एक बार गणेश भगवान छोटे बालक के रूप में चुटकी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वहां एक बूढ़ी मां बैठी थी। उसने कहा, ला बेटा, मैं बना देती हूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा, दादी मां, छोटी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ाओ। बूढ़ी मां ने गणेश जी का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि जो थोड़े से चावल बड़े बर्तन में डाले थे वे पूरा बर्तन भर गए हैं। भाई ने कहा, यदि कुछ उपहार ले जाने हो तो मुझे दे दो। उसकी पत्नी तो पहले से ही क्रोध में भरी हुई थी। वह सोच रही थी, मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। जितना मैंने उसका बुरा चाहा उतना ही उसका भला होता गया और हमारी बेटी का सारा जीवन दुखमय हो गया। अंततः उसने अपने पति को ज्वार के थोड़े से दाने एक पोटली में बांध कर दे दिए और कहा, अब आप अपनी लाडली बहन के घर चले जाइए। आप अपनी बेटी को बुलाने की तो कभी बात नहीं करते। भाई वहां से चुपचाप पोटली लेकर चल दिए और बहन के ससुराल पहुंचकर उन्होंने वह पोटली बहन की सास को सौंप दी। लेकिन तुलसी माता की कृपा से वे ज्वार के दाने हीरे और जवाहरात में बदल गए। यह देखकर पूरे परिवार ने पुत्र वधू के मायके वालों की बहुत प्रशंसा की। अपने प्यारे भाई से मिलकर बहन को बहुत आनंद हुआ। भाई का बहुत आदर सत्कार हुआ। 3-4 दिन बहन के ससुराल में रहकर भाई अपनी बहन को लेकर घर लौट आए। तुलसी माता, जिस प्रकार आपने नंद को दिया, उसी प्रकार इस कथा को कहने, सुनने और हुंकार भरने वालों को देना, और जैसा भाभी की बेटी को दिया वैसा किसी को न देना। बोलो तुलसी माता की जय। अब हम दीपावली के इस खास पर्व पर गणेश जी महाराज की अन्य कथाएं सुनते हैं। एक बार गणेश भगवान छोटे बालक के रूप में चुटकी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वहां एक बूढ़ी मां बैठी थी। उसने कहा, ला बेटा, मैं बना देती हूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा, दादी मां, छोटी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ाओ। बूढ़ी मां ने गणेश जी का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि जो थोड़े से चावल बड़े बर्तन में डाले थे वे पूरा भर गए। गणेश जी ने कहा, दादी मां, मैं नहा धोकर आता हूं। जब खीर तैयार हो गई तो बूढ़ी मां के पोते पोतियां खीर खाने के लिए रोने लगे। बूढ़ी मां ने कहा, गणेश जी महाराज, तेरे भोग लगना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बूढ़ी की पड़ोसन ऊपर छत से यह सब देख रही थी। बूढ़ी ने सोचा, यह चुगली कर देगी,
इसलिए एक कटोरा भरकर उसे भी दे दिया। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी महाराज नहा धोकर नहीं आए थे और बूढ़ी को भी भूख लग रही थी, तो वह भी एक कटोरी में खीर डालकर किवाड़ के पीछे बैठकर बोली, गणेश जी महाराज आपके भोग लगे, ये कहकर खाने लगी। तभी गणेश जी महाराज आ गए। बूढ़ी माँ ने कहा, आ जा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बूढ़ी ने पूछा, कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, जब तेरे पोते पोतियों ने खाई तब मैंने खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब मैंने खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी मैंने ही खाई। अब जब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा भर गया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लगी हुई है, तो उसने खीर कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है, तूने मेरा भोग तो लगाया, वह बिना भोग के ही खीर खा गई। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी महाराज ने कहा, पूरी नगरी को बुला लो। बूढ़ी माँ ने पूरी नगरी को जमा किया, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को यह बात पता चली तो उसने बूढ़ी को बुलाया और कहा, ऐ बूढ़ी, ऐसा बर्तन तेरे घर पर कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बूढ़ी ने कहा, राजा जी इस बर्तन को आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बूढ़ी से कहा, बूढ़ी बर्तन वापस ले जा, तुझे हमने दिया। बूढ़ी ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। जब बूढ़ी ने बर्तन वापस लिया तो लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बूढ़ी ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह पर जब सुबह उठकर खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी को लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी तुम्हारे गणेश जी तो झूठे निकले। सास ने कहा, बहू मेरे गणेश झूठे नहीं हैं। लाई का दार किया तात की नाती रेखा, मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो सच्चे ही हैं। सास ने कहा, गणेश जी महाराज तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गजानन गणेश जी महाराज, जैसा आपने बूढ़ी को दिया वैसे ही सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाली, हुंकार भरने वाली और आसपास के सभी सुनने वाले सबको अपनी कृपा से पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब हम दीपावली पर सुनी जाने वाली तीसरी और अंतिम कथा सुनते हैं, जिसके बाद हमारी दीपावली की कथाएं संपूर्ण हो जाएंगी। एक गांव में एक साहूकार रहता था, जिसकी एक बेटी थी।
वह प्रतिदिन पीपल को सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी जी निवास करती थीं। पीपल से लक्ष्मी जी प्रकट होती थीं और चली जाती थीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। लड़की ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बता दी। तब उसके पिता ने कहा, वह तो लक्ष्मी जी हैं, तू लक्ष्मी जी की बात मान ले, हमें और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। अगले दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आईं और कहा, सहेली बन जा। लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों पक्की सहेलियां बन गईं। लक्ष्मी जी ने सहेली से कहा, सखी, तू कल मेरे घर भोजन पर आना। घर आकर लड़की ने माता पिता से कहा कि उसकी सहेली लक्ष्मी जी ने उसे खाने का निमंत्रण दिया है। तब उसके पिता ने कहा, सहेली के यहाँ जीमने जाना, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई। लक्ष्मी जी ने उसे शॉल ओढ़ने के लिए दिया, रुपये दिए, सोने की चौकी दी, सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन परोसे। जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा, सखी, मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। उसने कहा, सखी, जरूर आना। घर जाकर वह चुपचाप बैठ गई। पिता ने पूछा, बेटी, सहेली के यहाँ जीम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? उसने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी ने मुझे इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, पर मैं कैसे जीम आऊंगी उन्हें? ऐसी आव भगत कैसे करूंगी? हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा, गाय के गोबर और पीली मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर लेना। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की ने पिताजी के कहे अनुसार सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय उस नगर की रानी नहा रही थी। उसका 9 लाख का हार चील उठाकर ले गई और लड़की के घर वह हार डाल गई और उसके लड्डू ले गई। बाद में वह हार लेकर बाजार में गई और सामान लाने लगी। सुनार ने पूछा, क्या चाहिए? उसने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल, लाल चुनरी दे दो, मोहरे दे दो और इतनी सामग्री दे दो कि 236 प्रकार का भोजन हो जाए। सारी चीजें लेकर उसने बहुत तैयारी की और रसोई बनाई। फिर लक्ष्मी जी को बुलाया। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आईं। उसने फिर चौकी पर आसन बिछाया और कहा, चौकी पर बैठ जा। लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली, चौकी पर तो राजा महाराजा के यहाँ भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी। उसने कहा, मेरे यहाँ तो सखी, बैठना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गईं। उसने बहुत खातिरदारी की, जैसे लक्ष्मी जी ने की थी वैसे ही उसने की। लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हो गईं। उसके घर में खूब अन्न धन के भंडार भर गए और लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी लक्ष्मी जी की बैठी हुई तस्वीर की पूजा करेगा, उसके घर में माँ लक्ष्मी सदैव निवास करेंगी। हे माता लक्ष्मी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया, वैसे सबको देना। कथा कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले
अपने सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोतों को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। सभी जयकारा लगाते हुए बोलेंगे, माता लक्ष्मी की जय।